सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री वितारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है मौसम एवं मापक यंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आज आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो कह रहा है प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि जो है भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता है। भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता इनमें से है। कह रहा भारतीय कृषि की कौन सी विशेषता इनमें से है। नकदी फसल का उत्पादन और जो है मौसमी वर्षा की निर्भरता क्या है। मौसमी वर्षा की निर्भरता। और कह रहा है भूमि जोत का समान भूमि जोत का समान वितरण। और डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है अधिक पूंजी निवेश। अधिक पूंजी निवेश। कह रहा भारतीय कृषि का कौन सी विशेषता इनमें से है। तो मौसमी वर्षा की निर्भरता क्या है। मौसमी वर्षा की निर्भरता है। ठीक है। अन्य विशेषता मैं आपको लिखा दे रहा हूं यहाँ पर जो है कौन कौन सी अन्य विशेषता है। तो वो है कृषि पर जनसंख्या का दबाव, जानवरों की महत्ता, जानवरों की महत्ता है। विभिन्न प्रकार की फसलें, खाद्यान्न फसलों की खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, जोत का छोटा आकार, जोत का छोटा आकार और जीविका कृषि। तो मौसमी वर्षा पर तो निर्भरता रहती ही रहती है। मानसून आता है तब यहाँ बारिश होती है,
जो कि मानसून के ही ऊपर भारतीय कृषि की जो है सफलता असफलता निर्भर करती है। किस पे? भारतीय कृषि जो है मानसून की उस पे आगमन पे ही सफलता असफलता निर्भर करती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी है बहुत ज़्यादा, जानवरों की महत्ता है यहाँ पर, मशीनीकरण अभी कम है, विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ बोई जाती हैं, खाद्यान्न फसलों जैसे धान गेहूँ की यहाँ पर जो है अधिक महत्व दिया जाता है। जोत का छोटा आकार है, बहुत ही कम किसान जो हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा खेत है। जीविका कृषि, यहाँ एक अवधारणा यहाँ पर है कि जीविका कृषि से केवल जीविका चलाई जा सकती है, इसे कभी कमर्शियल रूप में नहीं किया जा सकता या इससे रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता। इस तरीके से लोगों को अवधारणा है, ठीक है। यही जो है भारतीय कृषि की विशेषता है, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा की तीव्रता अक्सर कहाँ पर अधिक होती है? कह रहे हैं वर्षा की तीव्रता अक्सर कहाँ पर अधिक होती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा के उत्तर, फिर बी कह रहा है विषुवत रेखा पर। क्या कह रहा है? विषुवत रेखा पर। सी कह रहा है उत्तरी गोलार्ध पर। डी कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध पर। तो वर्षा की तीव्रता अक्सर कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर, तथा इसके जो है 10 नॉर्थ और 10 साउथ जो है वर्षा अधिक होती है। क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडी होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो है ये 0 है। क्या है? 0। यहाँ पर जो है वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है। मतलब विषुवत रेखा के आसपास जो है वर्षा अधिक होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस चार्ट को क्या कहते हैं? उस चार्ट को क्या कहते हैं? उस चार्ट को क्या कहते हैं? कह रहा है उस चार्ट को क्या कहते हैं जिस पर चयनित मौसम संबंधित तत्वों का विवरण एक बड़े क्षेत्र में निर्दिष्ट
क्या कह रहा है, एक बड़े क्षेत्र में निर्दिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है। होता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मौसम चार्ट। क्या कह रहा है, मौसम चार्ट। बी क्या कह रहा है, जलवायु चार्ट। मौसम चार्ट, जलवायु चार्ट। डी कह रहा है, सी कह रहा है सामान्य अवलोकन चार्ट। क्या कह रहा है, सामान्य अवलोकन चार्ट। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है जो है भौगोलिक चार्ट। क्या कह रहा है, भौगोलिक चार्ट, ठीक है। तो सामान्य अवलोकन चार्ट को सिनोप्टिक चार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोप्टिक चार्ट। क्या कहते हैं, सिनोप्टिक चार्ट। तो उस चार्ट को क्या कहते हैं जिस पर चयनित मौसम संबंधित तत्वों का विवरण एक बड़े क्षेत्र में निर्दिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य अवलोकन चार्ट, सिनोप्टिक चार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, सामान्य अवलोकन चार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप अलग से पन्ने पे लिख लीजिए, हम इसको लिखाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप जो है इसको अलग पन्ने पर लिख लीजिए, आपको इससे अंदाज होगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कह रहा है विंड स्पीड। क्या, विंड स्पीड यानी हवा का वेग, हवा की दिशा नहीं, वेग। विंड स्पीड किससे नापा जाता है, तो एनीमोमीटर से। किससे, हवा की गति जो है एनीमोमीटर से। और जो है अगर दिशा पूछ ले, जैसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो वायु का वेग और वायु की दिशा, ये दो क्वेश्चन बनेंगे। वायु का वेग, वायु की दिशा। तो वायु का वेग जो नापते हो किससे, एनीमोमीटर से। किससे, एनीमोमीटर से। इससे एनीमोमीटर से। और जो है ये दिशा किससे, विंड वेन से। किससे, विंड वेन। ये विंड वेन, ये आप दोनों में अच्छी तरीके से कर लीजिए कि वायु का वेग किससे नापते हैं और वायु की दिशा। वायु का वेग जैसे पर आवर किलोमीटर, और दिशा नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या नॉर्थ या साउथ या जो है वेस्ट या ईस्ट, किस दिशा में चल रही है। तो ये है विंड वेन से नापते हैं। और वेग 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, या जो है 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो उसको हम जो है वो एनीमोमीटर से नापते हैं, ठीक है। अब तो इतना ये दोनों का फंडा क्लियर हो गया आपका, इसको तो आप समझ गए होंगे। अब ये गलत अगर आप कर दें तो आप समझिए कि क्या बताएं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जो है अल नीनो किससे संबंधित है। कह रहा है एल नीनो जो है किससे संबंधित है। भूमि, वातावरण
जैव विविधता और जैव विविधता डी कह रहा है वन। तो अल नीनो क्या है, वातावरण से संबंधित है। अभी हमने अल नीनो और जो है अल नीनो और ला नीनो के बारे में आपको हमने बताया। अल नीनो और ला नीनो, भारत में क्या बनेगा तो सूखा पड़ेगी और क्या बनेगा तो बरसात खूब दम की होगी। तो अल नीनो जिस साल बनता है उस साल भारत में सूखा पड़ता है, और इसका अभी मैंने सुबह की क्लास में आपको बताया है कि जो है कैसे अल नीनो बनता है और ला नीनो कब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सही मिलान करें, सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है, सही सुमेलित करें। कुछ होता है विकिरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। क्या, रेडिएशन। और उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं, किस उपकरण द्वारा नापते हैं। ठीक है, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट। ए कह रहा है टोटल इनकमिंग रेडिएशन, टोटल इनकमिंग रेडिएशन। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है डिफ्यूजन रेडिएशन। सी कह रहा है जो है रिफ्लेक्टिविटी। क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टिविटी। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। क्या कह रहा है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। क्या कह रहा है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। और ई कह रहा है पार। क्या कह रहा है, ई PAR, पार। तो कह रहा है कि इसका सही सुलेमित करें। तो देखिए, अगर आड़ा टेढ़ा हम करेंगे तो चूंकि जगह है कम, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको इसके सामने ही लिख दे रहे हैं कि किसका क्या इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है। पायरिनोमीटर। फिर ये कह रहा है शेडिंग पायरिनोमीटर, शेडिंग पायरिनोमीटर। ठीक है, शेडिंग पायरिनोमीटर किसका है, डिफ्यूजन रेडिएशन का। ठीक है, और रिफ्लेक्टिविटी का क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टिविटी का कह रहा है जो है अल्बिडोमीटर। क्या है, अल्बिडोमीटर। और जो है चौथा कह रहा है पायरिलोमीटर। क्या कह रहा है, पायरिलोमीटर। और पांचवा कह रहा है पार का क्वांटम सेंसर। क्या कह रहा है, क्वांटम सेंसर। क्या कह रहा है, क्वांटम सेंटर। तो रिफ्लेक्टिविटी का है अल्बिडोमीटर, और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का है पायरिलोमीटर, और पार का है क्वांटम सेंसर। तो आप इसको देखिए, रेडिएशन है
और उपकरण जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो टोटल इनकमिंग रेडिएशन पायरोनोमीटर, डिफ्यूजन रेडिएशन शेडिंग पायरोनोमीटर, रिफ्लेक्टिविटी अल्बिडोमीटर, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पायरोमीटर, और जो है बाहर का जो है क्वांटम सेंसर अल्बिडो। अल्बिडो ये होता है कि जो है जो सूर्य की रोशनी आके धरातल पे पड़ती है, फिर इसके जो है उस स्थान से रिफ्लेक्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, जो मात्रा जाती है उसी को अल्बिडो कहते हैं। और उसको जो नापता है उसको, जिसमें उसको मेजर किया जाता है उसको अल्बिडोमीटर कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सही सुलेमित करें, ठीक है। फिर अगला कह रहा है जो है उपकरण, ठीक है। उपकरण के बाद क्या होगा जो है मेजर्ड पैरामीटर, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए। थर्मोकपल साइक्रोमीटर, थर्मोकपल साइक्रोमीटर। और बी कह रहा है करंट मीटर। क्या कह रहा है? करंट मीटर। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है वायर्स। क्या कह रहा है? वायर्स। और डी कह रहा है जो है वेंच्योर मीटर। क्या कह रहा है? वेंच्योर मीटर। और ई क्या कह रहा है? वेंच्योर मीटर। ई कह रहा है फ्लूम। क्या कह रहा है? फ्लूम। क्या? फ्लूम, ठीक है। तो थर्मोकपल जो कह रहे, थर्मोकपल से क्या मापते हैं? सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल। क्या? सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल, ठीक है। इसके जो है सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल यानी मृदा नमी क्षमता। कोई भी लिक्विड हो उसकी पोटेंशियल, चाहे वो किसका भी हो, ये थर्मोकपल साइक्रोमीटर से केवल सॉइल का नहीं, किसी का भी नमी का हो तो मापा जाता है। कह रहा है करंट मीटर। करंट मीटर से क्या नापते हैं? वेलोसिटी ऑफ वाटर वेग। क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ वाटर वेग, ठीक है। और वायरस से क्या नापते हैं? वायर। जो वायर होता है, वायर, ये वायर होता है, वायर नहीं होता, ये ऐसे होगा, ये वायर। वायर से क्या नापते हैं? रेट ऑफ वाटर फ्लो। क्या? रेट ऑफ वाटर फ्लो। रेट ऑफ वाटर फ्लो, रेट ऑफ वाटर फ्लो। और वेंच्योर मीटर से क्या करते हैं? वेंच्योर मीटर से फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप। फ्लो ऑफ वाटर इन
पाइप, फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप किससे करते हैं? बेंचोमीटर से, ठीक है। और फ्लोम से क्या करते हैं? फ्लोम से जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या करते हैं? मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जो है ये जो है उपकरण है किनसे मेजर किया जाता है? जैसे थर्मोकपल साइक्रोमीटर से सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल, करंट मीटर से क्वालिटी ऑफ वाटर वेग, मतलब जो वाटर है उसका जो गति है, उसका वेग क्या है, जल का जो जल जो है वेलोसिटी वाटर वेग की जो वेलोसिटी क्या है उसको पता करते हैं इससे, करंट मीटर से। और वायर WI होता है WEIRS ना कि VIRS वाला, ये है WEIRS। इससे रेट ऑफ वाटर फ्लो, जो बहाव है वो किस मात्रा में बह रहा है, किस स्पीड मतलब बह रहा है। और बेंचोमीटर क्या करता है? फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप। ये जो है ये तो खुली नालियों का बता रहा है, लेकिन ये बंद पाइप में जो है फ्लो ऑफ वाटर किसमें? जो बंद नली में, नाली बंद होती है, खुले में नहीं, बंद नाली जो होती है, जैसे पाइप में पानी का बहाव रहा है, तो उसके लिए बेंचोमीटर है। क्या है? बेंचोमीटर से जो बंद का करते हैं। और फ्लूम का क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्या मात्रा है वो फ्लूम से करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करा, केल्विन स्केल पर पानी का क्या है? पानी का गलनांक कितना होता है? पानी का गलनांक क्या होता है? कह रहा पानी का गलनांक क्या होता है? 25 डिग्री के, 100 डिग्री के, 273 डिग्री के, और डी कह रहा है 210 डिग्री के। क्या कह रहा है? 210 डिग्री के। तो केल्विन स्केल पर पानी का गलनांक कितना होता है? 273 डिग्री के। और क्वथनांक जो होता है 373 डिग्री के। गलनांक 273 डिग्री के, क्वथनांक 273 डिग्री, सॉरी 373 डिग्री के। ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये बारिश को घटाने वाले मेघ कौन से हैं? बारिश को, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। बारिश को घटाने वाले मेघ कौन से हैं? ठीक है, कह रहा बारिश को घटाने वाले मेघ कौन से हैं? कह रहा है कुमुलो निम्बस, ऑप्शन ए कुमुलो
लो निम्बस, क्या कह रहा है, कुमुलो निम्बस। और बी कह रहा है क्यूमुलस। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है क्यूमुलस। सी कह रहा है ए तथा बी दोनों। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बारिश को घटाने या बढ़ाने वाले बादल कौन से हैं, वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो घटाने या बढ़ाने वाले बादल हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, पहले जान लीजिए कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये दो तरीके के बादल जो है ये घटाने की बात हुआ, बढ़ाने या बनाए रखने की बात नहीं हुई है। तो हम आपको लिखा दे रहे हैं जो है बारिश को बढ़ाने या बनाए रखने वाले बादल, बारिश को बढ़ाने या बनाए रखने वाले बादल निम्बस बादल होते हैं। कौन से बादल होते हैं, निम्बस बादल होते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, कुमुलो निम्बस। क्या कह रहा है, कुमुलो निम्बस। दूसरा कह रहा है निम्बो ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। तो ये जो दो बादल हैं ये बारिश को बढ़ाने या बनाए रखने में लिए जो होते हैं, कुमुलो निम्बस और निम्बो स्ट्रेटस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा किस प्रकाश तीव्रता पर पाई जाती है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा किस प्रकाश तीव्रता पर पाई जाती है। $2500 से 5000 फुट कैंडल्स।
2150 से 2450 फुट कैंडल्स। सी कह रहा है 6000 से 7050 फुट कैंडल्स। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है 1000 से 2000 फुट कैंडल्स। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के पेपर में तो पूछता है। ये जो है सामान्य ज्ञान के भी पेपर में पूछ लेता है कि सीडिंग ऑफ क्लाउड यानी बादल का निर्माण किससे किया जाता है, या आर्टिफिशियल बारिश किससे कराई जा सकती है या कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड से। किससे? सिल्वर आयोडाइड से। किससे? सिल्वर आयोडाइड से। आर्टिफिशियल बारिश, सीडिंग ऑफ क्लाउड, ये सब जो है सिल्वर आयोडाइड से होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया, ठीक है। फादर ऑफ जो है एग्रो मेट्रोलॉजी, फादर ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी भारत के कौन है? फादर ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी भारत के कौन है? कृष्णन बी एल क्या है? LA रामदास, LA रामदास। सी कह रहा है स्वामी नाथन। और डी क्या कह रहा है? डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहना है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक भारत में कौन है? LA रामदास। और स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, मेघों को बनने के लिए या बारिश के लिए सिल्वर आयोडाइड है। तो कह रहा है कि गर्म मेघों को बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? किससे गर्म मेघ बनाए जाते हैं? तो उससे भी सिल्वर आयोडाइड से ही बनाए जाते हैं। गर्म मेघ भी जो है सिल्वर आयोडाइड से बनाए जाते हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है सामान्यतः चक्रवात किस तापमान, क्या कह रहा है? तापमान पर गर्म पानी में जन्म लेता
है करके सामान्यतः चक्रवात किस तापमान पर गर्म पानी में जन्म लेता है। कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, सी कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस और डी कह रहा है जो है 25 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्यतः चक्रवात किस तापमान पर गर्म पानी में जन्म लेता है? तो वो 27 डिग्री सेल्सियस पर। 27 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं आपको 28 भी मिलेगा तो ये भी चल जाएगा, 27 28 दोनों। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर, भारत की एग्रीकल्चर जो है वो किस पे, उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, प्राथमिक सफलता किस पर निर्भर करती है? तो सबसे पहला तो निर्भरता उस पे है एग्रीकल्चर, भारत के एग्रीकल्चर के सफल होने का, कि टाइमली जो है मानसून आ जाए। अगर टाइमली मानसून नहीं आता है तो भारत की कृषि व्यवस्था चौपट हो जाती है। क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। भारत की कृषि जो एग्रीकल्चर जो है सफल नहीं हो सकता जब टाइमली अगर मानसून नहीं आता है। 1 जून तक जो है क्या होता है, ये जो है यहाँ जो है केरल पे जो है 1 जून को पहुँचता है। केरल के तट पे मानसून टाइमली अगर चलता है तो 1 जून को जो है केरल के तट पे ये पहुँचता है। अगर टाइमली जो है मानसून नहीं पहुँचेगा तो भारत की कृषि जो है फेल हो जाएगी। ठीक है, आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जो भारत का दक्षिण मानसून जो आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जो कर्नाटका का कोस्टल रीजन है वहाँ पर इससे बारिश होती है। कहाँ पर होती है? कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर इससे जो है भारी वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और जो है क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कृषि मौसम वेधशाला। क्या कह रहा है? कृषि मौसम वेधशाला का मानक आकार क्या होता है? वेधशाला का मानक आकार क्या होता है? कृषि मौसम वेधशाला का मानक आकार क्या होता है? एक 120 गुणे 100 फुट। बी क्या कह रहा है? 140 गुणे 100 फुट। ठीक, सी कह रहा है 180 गुणे 120 फीट। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 160 गुणे 120। क्या कह रहा है? 160 गुणे 120 फीट। ठीक है, तो कृषि मौसम वेधशाला का मानक आकार जो होता है वो जो है 180 गुणे 120 फुट का होता है। कितने होता है? 180 गुणे 120 फुट का जो है कृषि मौसम वेधशाला का मानक आकार यही माना गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कृषि मौसम वेधशाला जो है 1800
88 ईस्वी में जो कोलकाता में खोला गया। कहाँ? सबसे पहले कोलकाता में, बाद में वर्तमान समय कहाँ है? पुणे। इसका कृषि मौसम वेधशाला केंद्र सर्वप्रथम कोलकाता में। कब? 1888 ईस्वी में। वर्तमान समय कहाँ है? वर्तमान समय में पुणे में है। कृषि मौसम वेधशाला जो है सबसे पहले कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में किया गया था। एक स्थान था अलीपुर, वहाँ पे किया गया सबसे पहले, कोलकाता में 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में। उसके बाद वहाँ से उसको स्थानांतरण कर दिया गया पुणे। वर्तमान समय में ये पुणे में है। कहाँ पे है? वर्तमान समय पुणे में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। यदि ओसांक, क्या कह रहा है? यदि ओसांक हिमकरण से ऊपर है तो, कह रहा है कि यदि ओसांक हिमकरण से ऊपर है तो निम्न में से क्या होगा? हो तो निम्न में से क्या होगा? कह रहा है कि यदि ओसांक हिमकरण से ऊपर हो है तो निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी जो है पातन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रिसिपिटेशन। और उसके बाद क्या होगा? सी RH 100। और डी क्या कह रहा है? ओस। यदि ओसांक हिमकरण से ऊपर है तो निम्न में से क्या होगा? तो वो जो है होगा, जो है RH 100 होगा। क्या होगा? RH 100 होगा। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये, आपेक्षिक आर्द्रता। इंग्लिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इंग्लिश में आपेक्षिक आर्द्रता कितना होगी? 100 होगी, यदि ओसांक जो है हिमकरण से ऊपर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये एग्रीकल्चर का तो है ही है, जीएस में बहुत पूछा जाता है। कह रहा है कि भूकंप को किससे मापा जाता है? भूकंप को सिस्मोग्राफ पे इसकी रीडिंग ली जाती है। ठीक, क्या ली जाती है? सिस्मोग्राफ पे इसकी रीडिंग ली जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। वर्षा, कह रहा वर्षा किस में मापा जाता है? अक्सर देखे होंगे रेडियो पे न्यूज आती रहती है, या आप जो है आज के डेट में जो मोबाइल पे भी देखते हैं, और जो है टीवी पे भी समाचार वर्षा के बारे में जब बात होती है तो उसके वर्षा के मापने का बोलता है कि वर्षा इतना हुआ उतना हुआ, भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वर्षा मापक वर्षा को किसमें मापता है? क्या कह रहा है? किसमें मापता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है मिलीबार, मिलीमीटर,
किलोग्राम में और पास्कल में। तो वर्षा मापक जो है वर्षा को किस में मापता है? मिलीमीटर में। कहते हैं ना कि आज इतना मिलीमीटर बारिश हुई, क्या कहते हैं? आज इतना मिलीमीटर बारिश हुई, ठीक है। तो मिलीमीटर में मापते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर कितनी बरसात होगी, तो उस दिन कहा जाएगा कि आज वर्षा हुई। आप इसको खोज करके अपने हल करिएगा। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, आप ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर कितनी बरसात हो तो उस कहा जाएगा कि आज बारिश हुई है। आप इसको खोज लीजिएगा, मैंने बताया है, ठीक है। सबसे पहले भारत पूछ रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ पहुँचता है। तो सबसे पहले भारत में मानसून जो है केरला तट पे पहुँचता है, कि इसीलिए केरला को जो है भारत में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में के मानसून के प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? केरला को, ठीक है। आप इसको भी अलग से पन्ने पे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सोलर रेडिएशन किससे नापते हैं? सोलर, ये है सोलर रेडिएशन किससे? पायरोनोमीटर, किससे जो है पायरोनो। ये बहुत पूछता है कि सोलर रेडिएशन जो है किससे मापते हैं। तो ये सोलर रेडिएशन किससे? पायरोनोमीटर से मापते हैं। एक और मैं बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से, जो है पत्ती का तापमान या लीफ टेम्परेचर, क्या कह रहा है? लीफ टेम्परेचर। लीफ टेम्परेचर किससे नापते हैं? तो जो है किससे? एटमोमीटर से। किससे? एटमोमीटर। क्या है? एटमोमीटर, नहीं ATOMETR, क्या है? एटमोमीटर। किससे? एटमोमीटर। जो इसको जो है क्या है? एटमो नहीं यार, हाँ एटमोमीटर। क्या है? एटमोमीटर। एटमोमीटर से मापते हैं किसको? लीफ के, पत्ती के तापमान को जो है एटमोमीटर से मापते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपने बहुत ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत आप पढ़े होंगे। अब आप जान लीजिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, मतलब किसको मापती है? सापेक्ष आर्द्रता किसको क्या कह रहा है? सापेक्ष आर्द्रता किसको मापती है? सापेक्ष आर्द्रता किसको मापती है? ऑप्शन ए, सापेक्ष आर्द्रता किसको मापती है? तो कह रहा है मिट्टी में मौजूद पानी का भार। मिट्टी में मौजूद पानी का भार। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है खाली जगह में स्थित, खाली जगह में स्थित, क्या कह रहा है? खाली जगह में स्थित नमी का प्रतिशत। क्या कह रहा है? नमी का प्रतिशत। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है वायु में स्थित नमी का प्रतिशत। क्या कह रहा है? वायु में स्थित नमी का
प्रतिशत, ठीक है, खाली जगह में स्थित नमी का प्रतिशत, वायु में स्थित नमी का प्रतिशत, और डी कह रहा है मिट्टी में पाई जाने वाली नमी का प्रतिशत। क्या कह रहा है? मिट्टी में पाए जाने वाले नमी का प्रतिशत, ठीक है। तो सापेक्ष आर्द्रता किसको मापती है, यानी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको मापती है? तो वो वायु में स्थित नमी के प्रतिशत को मापती है। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 18 बादलों की ऊंचाई किससे मापी जाती है? बादलों की ऊंचाई मतलब बादल किस ऊंचाई पर है, कैसे पता, किससे नापते हैं? बादलों की ऊंचाई किससे नापी जाती है? बादलों की ऊंचाई किससे नापी जाती है? कह रहा है जो है ऑप्शन ए कह रहा है जो है बैरोमीटर से। फिर सी कह रहा है जो है एनीमोमीटर से। सी कह रहा है अल्टीमीटर से, और डी कह रहा है जो है किससे कह रहा है? सेलोमीटर से। किससे? सेलोमीटर से। तो बादलों, ये पता लगाया था कि बादल किस ऊंचाई पर है, तो जो है सेलोमीटर से। सेलोमीटर के अलावा जो है नेफोस्कोप से भी मापते हैं। किससे? इससे नेफोस्कोप से भी नापते हैं बादल की ऊंचाई। बादल की ऊंचाई सेलोमीटर से और नेफोस्कोप से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर का स्टूडेंट इसको ना जाने तो समझो वो कुछ नहीं जान रहा है। हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये इस क्वेश्चन को अगर वो ना जाने तो समझो वो कुछ नहीं जान रहा है, ठीक है। पेक्टिन किससे नापा जाता है? तो पेक्टिन का मापक यंत्र क्या है? जेलीमीटर। पेक्टिन का मापक यंत्र जेलीमीटर है। अमरूद की जो है जेली बहुत अच्छी बनती है। क्या बनती है? अमरूद की जेली बहुत अच्छी बनती है क्योंकि उसमें पेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टरोमीटर से, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर से सुक्रोज, क्या? सुक्रोज। और सोलोमीटर से ब्राइन। सोलो एक होता है, सीलोमीटर एक होता है सोलो मीटर। ये
सीलोमीटर, अभी दोनों के बारे में, सीलोमीटर। स्पेलिंग इंग्लिश में इनका लिख दे रहे हैं, जो है इसकी स्पेलिंग होगी सोलोमीटर और सीलोमीटर की स्पेलिंग होगी, सेलोमीटर की स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग जो होगी CEI लो मीटर क्या होगी, सीलोमीटर। इससे क्या करते हैं, सोलोमीटर से ब्राइन मापते हैं, क्या, ब्राइन मापना, इससे बादल की ऊंचाई। ठीक है, दोनों का अंतर आप जान लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलूंगा ना, लिखाऊंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। जो भी हमारे पास मौसम तथा जो मापक यंत्र से संबंधित क्वेश्चन जो भी, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, चाहे अन्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं, इनमें जो हमारे पास कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं, इनमें से जो भी था मैंने उसको आज ख़त्म कर दिया सॉल्व करा करके। आखिरी क्वेश्चन और बचा है, वो मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि हवा का तापमान किससे मापा जाता है, हवा का तापमान कह रहा किससे मापा जाता है, तो वो किससे, थर्मोग्राफ से। इसका मेजर जो किया जाता है थर्मोग्राफ से। तो ये लगभग मेरे पास जो है 100 क्वेश्चन थे, 109 क्वेश्चन थे मौसम और मापक यंत्र से संबंधित। सब आज मैंने जो है आपको इसको सॉल्व करा दिया, और जो है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इससे से मौसम से और जो है जो मापक यंत्र हैं, इनके अलावा मुझको नहीं लगता कि कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया, इसी से संबंधित घुमा फिरा कर इसी के इर्द गिर्द आएगा। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन इससे, मौसम से और मापक यंत्र से जो भी आएगा, गलत नहीं जाएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।